इंडिया गठबंधन में दो प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में आखिरकार गठबंधन तय हो गया है। समाजवादी पार्टी कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को उसने 17 सीटें दी हैं जिन पर कांग्रेस अब तैयार हो गई है और एक सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को मिलेगी। शाम 5 बजे गठबंधन का औपचारिक ऐलान संभव है। अखिलेश यादव ने इसके बाद कहा कि अंत भला तो सब भला। इससे पहले काफी ज्यादा खींचतान थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने जब सब गतिरोध बढ़ गया तो प्रियंका गांधी ने बातचीत की पहल की, समझौते पर सहमति बनवाई। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से आज बात की और फिर उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की। इस बातचीत में कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की डिमांड छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी वाराणसी से अपना उम्मीदवार वापस ले सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश की तरफ से दी गई सीटों में से 2 बदलाव मांगे हैं। कांग्रेस हाथरस सीट सपा को वापस देकर बदले में सीतापुर सीट चाहती है, जिस पर सपा सहमत है। दूसरा, बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले और कांग्रेस को श्रावस्ती उसके बदले में दे दे, ये भी संभव है। सपा ने कहा है कि वो इस पर विचार करेगी। तो ये इस वक्त स्थिति है। अखिलेश यादव ने इस पूरे गठबंधन के फाइनल होने के बाद कहा कि अंत में जब सब अंत भला तो सब भला। अखिलेश जी राहुल गांधी जी की यात्रा का 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा शीट शेयरिंग को लेकर होगा। के विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा? कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। राजनीति में 24 घंटे पुरानी बात भी बहुत पुरानी हो जाती है। कई बार कुछ अखिलेश यादव की बात से यही निकल के सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर है। रणवीर, आखिर में किस तरह से सीटों पर सहमति बनी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? कल तक लग रहा था कि बातचीत खटाई में पड़ चुकी है। देखिए, ये जो कल तक लग रहा था और आज जो हुआ है, इसको समझना हो तो 2 दिन पहले अखिलेश यादव की बाइट देखिए, जब उन्होंने कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी मैं यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। और आज अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंत भला तो सब भला, बातचीत फाइनल हो गई। अब अगर इस बातचीत में जो सूत्र बता रहे हैं कैसे ये बातचीत फाइनल हुई, 3 बार सूची आदान प्रदान हुई। पहली 9 तारीख को, दूसरी 12 तारीख को और तीसरी 19 तारीख को। इस सीटों को लेकर के ये था कि ये सीट नहीं, ये सीट नहीं, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। और पहले जो 11 का ऑफर था उसको अखिलेश यादव ने बढ़ा के 15 किया था। 15 के बाद प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया तो अखिलेश यादव ने 2 सीटें और बढ़ाई थी और 17 पर अखिलेश यादव राजी थे। लेकिन कांग्रेस ने 2 और सीटें बढ़ाते हुए कहा कि मुरादाबाद या बिजनौर, इन दोनों में से एक सीट हमें चाहिए, और उसके लिए अखिलेश यादव राजी नहीं थे और इसी वजह से 3 दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी। कल रायबरेली में राहुल गांधी की यात्रा थी। सुबह से ही लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि अखिलेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं गए। अब फाइनली प्रियंका गांधी ने फिर से हस्तक्षेप किया और उन्होंने पहले राहुल गांधी से बात की, उनको कन्विंस किया, और राहुल गांधी से बात करने के बाद प्रियंका गांधी ने इनिशिएट करके अखिलेश यादव से बात की और उसके बाद कुछ सीटों में जो बदलाव था उसको लेकर अखिलेश भी राजी हुए, प्रियंका गांधी भी राजी हुए और कांग्रेस आलाकमान भी राजी हुआ। अब जो 17 सीटें हैं, उन 17 सीटों की जो सूची हमारे पास है उसमें आप देखिए अमेठी और रायबरेली, यहाँ से हमेशा से कांग्रेस को समाजवादी पार्टी समर्थन देती आई है। इसके अलावा कानपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 के पहले अच्छा रहता था। कानपुर दिया है, प्रयागराज दिया है, गोरखपुर के ज़िले में दूसरी जो सीट है वो बांसगांव है, वहाँ भी कांग्रेस महावीर प्रसाद जीतते आते थे। बगल में महाराजगंज है, सुप्रिया श्रीनेत वहाँ से चुनाव लड़ी थी, महाराजगंज दिया है। देवरिया है गोरखपुर के बगल में, जहाँ से अखिलेश प्रताप सिंह दावेदार हैं, उनकी देवरिया भी उनको मिल गया है। और साथ ही अगर बाकी बात करें मथुरा हेमा मालिनी वहाँ पे सांसद हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसा प्रत्याशी उतारना है जो मजबूत हो तो कांग्रेस पार्टी को वो मथुरा सीट भी दी गई है। इसके अलावा बाराबंकी है, लखनऊ के बगल की सीट है, सीतापुर है वो भी लखनऊ के बगल में है, गाज़ियाबाद है जो कि
दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वीके सिंह वहाँ से सांसद हैं, बुलंदशहर है, झांसी है, अमरोहा है, वाराणसी है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। इस सीट पर वाराणसी में कल ही जो अखिलेश यादव ने नई सूची जारी की 5 प्रत्याशियों की, जिसमें एक शिवपाल यादव का नाम था। उस सूची में एक नाम था वाराणसी में सुरेंद्र सिंह पटेल का। सुरेंद्र सिंह पटेल अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद उनको अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी का प्रभारी बनाया था। लेकिन कल की सूची में जब लिस्ट में नाम आया तब ये सदमा लगा और लगा ऐसा कि अब गठबंधन बिल्कुल टूटने के कगार पे है, क्योंकि कांग्रेस ने वाराणसी मांगा था और पीएम के खिलाफ कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। 2 बार से अजय राय जो कि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वाराणसी भी गई है। इसके अलावा एक सीट है सहारनपुर। इमरान मसूद सहारनपुर से हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं और इमरान मसूद के नाम पे पहले अखिलेश यादव राजी नहीं थे, लेकिन इस सीट पर प्रियंका गांधी के कहने पर अखिलेश यादव ने सहारनपुर सीट कांग्रेस को दी है और इमरान मसूद को लड़ाने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा आप देखिए फतेहपुर सीकरी, तो ये जो अलग अलग 17 सीटें हैं जो मैंने अभी आपको गिनाई हैं, ये सारी 17 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। 62 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, जिसमें 31 सीट का ऐलान कर दिया गया है। पहले 16, फिर 11, फिर 5, लेकिन जो 5 थी उसमें एक सीट में प्रत्याशी बदला गया था, इसलिए नंबर्स हो जाते हैं 31। अब जो एक सीट बच रही है वो सीट है नगीना, जहाँ से चंद्रशेखर रावण या चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उनको गठबंधन में रख करके एक सीट दी जाएगी और वो नगीना सीट से चुनाव लड़ेंगे। सहारनपुर से आते हैं चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर दलितों में एक अच्छी खासी उनकी पैठ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में दलित वोटों को खींचने के लिए इंडिया अलायंस में चंद्रशेखर को नगीना सीट दी जाएगी, यानी कि सपा लड़ेगी 62 पर, 17 पर कांग्रेस और एक सीट पर चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ेंगे। तो 80 में से जो इंडिया अलायंस है उसका ये फॉर्मेट बना है। इससे पहले जब इंडिया अलायंस था और आरजेडी भी साथ में थी तो 7 सीटें आरजेडी को दी गई थी, लेकिन जब आरजेडी हट गई तो उसमें से कुछ सीट जैसे मथुरा है, बागपत है, इस तरह की जो सीटें हैं वो अभी कांग्रेस के खाते में चली गई हैं और इस वजह से अब गठबंधन फाइनल है। आज शाम को लखनऊ में फॉर्च्यून होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा की तरफ से राजेंद्र चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पीसी करके इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। जी, तो आरएलडी के हटने से थोड़ा आसान हो गया सीटों का बंटवारा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती भी हैं। मनोरंजन, आपने बीते 30 साल कांग्रेस कवर की, जलवा देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि उसे समाजवादी पार्टी के सामने सीटों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जो मिला कांग्रेस को वो कितना बेहतर है? ये जो डील हुई है कितनी बेहतर आप मानते हैं? ये डील बहुत अच्छी है कांग्रेस के लिहाज से। देखें आज जो कांग्रेस की स्थिति है उस लिहाज से ये बेहतर डील है। एक सीट मुरादाबाद वो मांग रहे थे, जैसा कि रणवीर ने भी बताया कि, लेकिन मुरादाबाद सीट अखिलेश कैसे दे सकते थे। वो पूरी जो है वो उनकी पूरी जो मुस्लिम राजनीति का केंद्र है वो सीट, और वहाँ से उनका जो हसन साहब हैं वो सिटिंग एमपी हैं, तो वो सीट दे नहीं सकते थे। उसके अगल बगल की सीटें जैसे संभल की सीट और बाकी सीटें, वो सारी सीटें जो है मुस्लिम बहुल है, तो वो सीट प्रतीकात्मक रूप से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था और उसी सीट को कांग्रेस चाहती थी। मुरादाबाद के लिए कई तरह के नाम आ रहे थे, परिवार से भी, गांधी परिवार के से भी एक नाम था कि वो मुरादाबाद से लड़े, इसलिए आखिर में प्रियंका गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब ये लिस्ट की बात करते हैं। रायबरेली, अमेठी दोनों नाम है शुरू में ऊपर। क्या दोनों में क्या गांधी परिवार का कोई लड़ेगा? क्या 2 लोग लड़ेंगे गांधी परिवार के? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों सीट है। कानपुर जो है बहुत पहले आपको याद होगा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे जायसवाल साहब, वो लड़ते थे, उनके लिए वो सीट। महाराजगंज जो है वो जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत वो लड़ेंगी। अमरोहा की सीट जो है वो दानिश अली जो कि बीएसपी से गए उनके वो लड़ेंगे। बाकी सीट, मथुरा की भी सीट है, फतेहपुर की भी सीट है, और ये सब जो है, क्या मथुरा की सीट पर क्या राज बब्बर अभी हाल में मुझे मिले थे एक लंच मीटिंग में, तो क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो बनारस की सीट है वो अजय राय खुद लड़ेंगे, इसलिए वो सीट छोड़ी गई है। तो इसमें विनिंग सीट को आपको देखना पड़ेगा कि एक का आंकड़ा 2 या 2-3 हो सकता है। क्या 100% आप कहें 1 से 2 हो गया तो 100% होगा, लेकिन ये सारी सीटें जो है ना बहुत अधिक सीटें प्रतीकात्मक रूप में। संक्षेप में कहा जाए तो इंडिया गठबंधन यूपी में माई के भरोसे है। जी, आप कह सकते हैं माई के भरोसे। उसमें दलित फैक्टर भी जोड़ने की कोशिश जो है वो अखिलेश यादव ने की है। तो एक चलिए, नहीं कुछ नहीं है ना, खोने के लिए क्या है कांग्रेस के पास? एक रायबरेली की सीट है, वो सीट भी खाली हो गई है।
कुछ लोग तो एक मैंने इंटरव्यू किया तो कल एक जो राजनीति के जानकार जो कि डिजाइन बॉक्स के वो हैं रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, उनको कहना था कि सोनिया गांधी को यूपी से राज्यसभा में आना चाहिए था, अखिलेश से बात करनी चाहिए था, जिससे कि एक रिश्ता बना रहता। अब तो रिश्ता गांधी परिवार का टूट गया यूपी से। तो ये देखना सबसे बड़ी बात है कि उस फैमिली से कौन लड़ रहा है, रायबरेली और अमेठी। जी, आप बने रहिए।